मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से नमस्कार। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रोग्रामिंग समझना है तो उसका थियरेटिकल कंसेप्ट समझना एकदम ज़रूरी है। इसी कारण से मैं कानतकर की बुक का पूरी बुक का चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको जिसको बुक पढ़ने नहीं आता वो भी बुक को पढ़ने आ जाए और क्या बुक करना चाह रहा है उसको अच्छे से समझे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एरे। एरे क्या होता है? देखिए, इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर एरेज? एरे क्या है? ए सिंपल प्रोग्राम यूजिंग एरे। एक सिंपल प्रोग्राम एरे से बनाएंगे हम लोग। मोर ऑन एरे। एरे के बारे में कुछ और जानकारी जानेंगे। एरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है, बाउंड चेकिंग क्या होता है, पासिंग एरे एलिमेंट्स टू ए फंक्शन। पासिंग एरे एलिमेंट को हम किसी फंक्शन में कैसे पास करेंगे, और इसके बाद पॉइंटर्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, पासिंग एन इंटायर एरे टू ए फंक्शन। इंटायर एरे को फंक्शन में कैसे पास करेंगे, रियल थिंग्स क्या है, टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, कैसे टू डायमेंशनल को इनिशियलाइज करेंगे, मेमोरी मैप कैसे टू डायमेंशन का होता है, पॉइंटर्स एंड टू डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे। पॉइंटर टू एन एरे, पॉइंटर पासिंग 2D एरे टू ए फंक्शन, एरे ऑफ पॉइंटर, 3 डायमेंशनल एरे, समरी। इतना हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा करेंगे, नहीं तो उसके बाद अगर ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो फिर उसको दूसरे वीडियो लेक्चर में डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम बुक समझ रहे हैं तो इसलिए हम लोग कुछ चीज़ें जो मेन पार्ट है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, लिखे हैं राइटर की, द सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए कैपेबिलिटी that enable the user to design a set of similar data types called array। सी लैंग्वेज में डिजाइनिंग की एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि जिसके हेल्प से हम सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का टाइप डिजाइन कर सकते हैं। इसको एरे कहते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में एक ऐसा डेटा टाइप डिजाइन किया गया है जिसको हम करके जो एलिमेंट सेम टाइप के हैं, सेम टाइप का अर्थ यह है कि जैसे सभी कैरेक्टर्स हों, सभी इंटीजर्स हों, सभी फ्लोट हों, सभी डबल हों। ठीक है, जो भी स्टोर हो सब एक तरह की स्टोर हों, मतलब एक ही डेटा टाइप के सब स्टोर हो, तो हम उसको कर सकते हैं एरे के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, दिस चैप्टर डिस्क्राइब हाउ एरे कैन बी क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड इन सी। यह चैप्टर डिस्क्राइब करता है कि एरे कैसे क्रिएट किया जाएगा और कैसे उसमें ऑपरेशन को परफॉर्म कराया जाएगा। वी शुड नोट डैट, हमें नोट कर लेना चाहिए, सी बुक एंड कोर्सेस एरे एंड पॉइंटर्स आर taught सेपरेटली। हमको नोट कर लेना चाहिए कि जो सी बुक है एंड कोर्स है, सी बुक और जो कोर्स है, एरे को अलग पढ़ाना चाहिए और पॉइंटर को अलग पढ़ाना चाहिए। ये राइटर कह रहे हैं। आई फील इट इज वर्थ वाइल टू डील विथ दीज टॉपिक्स टुगेदर। मैंने फील किया कि दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ाना अच्छा नहीं है। ठीक है, वर्थलेस। दिस इज बिकॉज पॉइंटर एंड एरे आर सो क्लोजली रिलेटेड दैट डिस्कसिंग एरे विदाउट, यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर
मैंने कहा, देखिए यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि जो दोनों टॉपिक्स है इसको डिस्कस कर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए जो है इनको एक साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बाई मिस्टेक हो गया, एक वर्ड हमें ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पॉइंटर एंड एरे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए जो है इनका डिस्कशन ज़रूरी है। ठीक है, इन फैक्ट ऑल एरे मेक्स यूज ऑफ पॉइंटर्स। इन फैक्ट ऑल एरे मेक्स, जो सभी एरे जो बनते हैं उसमें पॉइंटर का यूज रहता है। ठीक है, हैंस इट इज ऑल टू रेलिवेंट टू स्टडी देम टुगेदर रादर दैन आइसोलेटेड टॉपिक्स। एरे जो है, जो होता है ना, देखा जाए तो जो है, जो एरे से हम डेटा को एक्सेस करते हैं वह इनडायरेक्टली पॉइंटर ही होता है, इसलिए जो है पॉइंटर और एरे को हम अलग टॉपिक में डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो व्हाट आर एरे, एरे क्या है? फॉर अंडरस्टैंडिंग द एरेज प्रॉपरली, एरे को अच्छे से समझने के लिए आइए एक प्रोग्राम देखते हैं। मेन लिखा है, इसमें INT यक्स है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल यक्स है, डिक्लेयर किया गया है, और आगे यक्स की वैल्यू जो है 5 लिया गया, फिर अगेन यक्स की वैल्यू 10 लिया गया, और यहाँ पर हम अगेन उसको प्रिंट करा रहे हैं यक्स की वैल्यू। तो आप जानते होंगे कि यह जो एक प्रोग्राम है, यक्स के लिए तो मेमोरी में एक ही जगह मिलता है, तो जब यक्स में 5 असाइन करेंगे तो 5 स्टोर हो जाएगा, और कुछ समय बाद अगले स्टेटमेंट में यक्स की वैल्यू 10 असाइन कर देंगे तो यक्स की वैल्यू जो है 5 रिप्लेस कर देगा और 10 आ जाएगा। तो जब प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा बच्चों? 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिए आगे लिखे हैं, नो डाउट दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ यक्स इज एज 10। इसमें कोई डाउट नहीं, यह प्रोग्राम प्रिंट करेगा यक्स की वैल्यू 10। व्हाई सो, ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन ए वैल्यू 10 इज असाइंड टू यक्स, जब हम कोई वैल्यू 10 ए को असाइन करते, सॉरी यक्स को असाइन करते हैं, द अर्लियर वैल्यू ऑफ यक्स 5 इज लॉस्ट। जैसे ही हम यक्स में वैल्यू 10 असाइन करते हैं, जो पहले वाली वैल्यू है वह लॉस हो जाती है, लॉस हो गई। 10 ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, देखिए ब्रैकेट में लिखा है, द वंस विच हैव यूज्ड सो फार, अभी तक जो हम लोगों ने यूज किया है वह ऑर्डिनरी वेरिएबल थे, सामान्य वेरिएबल थे, आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन वैल्यू एट ए टाइम। तो देखिए जो ऑर्डिनरी वेरिएबल्स है, जैसा इस प्रोग्राम में अभी ये लिखा है INT यक्स 5 और यक्स 10, सेमीकोलन सब में लगा रहेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में एवरी स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड या कंप्लीटेड बाय सेमीकोलन। ठीक है, तो देखिए जो ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है वह जो है एट ए टाइम एक सिंगल वैल्यू कंटेन करता है, होल्ड करता है। However, there are situations in which we would want to store more than one value at a time in a single variable। ठीक है, कभी कभी हम जो है एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू एक ही समय में स्टोर करना चाहेंगे, ऐसा सिचुएशन भी आता है। ठीक है बच्चों, तो उसी के लिए तो हम लोग एरे का कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। सपोज वी विश टू अरेंज द परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। मान लेते हैं कि 100 बच्चों के जो मार्क है, परसेंटेज मार्क है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। इन सच ए केस वी हैव 2 ऑप्शन टू स्टोर देम मार्क इन मेमोरी। 100 बच्चों के मार्क को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन,
कंस्ट्रक्ट ए 100 वेरिएबल टू स्टोर परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय 100 डिफरेंट स्टूडेंट। फर्स्ट मेथड है कि 100 बच्चों का क्या करें, इंडिविजुअली स्टोर करें 100 वेरिएबल बना करके, और दूसरा सेकंड बी कंस्ट्रक्ट वन वेरिएबल कॉल्ड एरे OR सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। तो हम जो है दूसरा एक एरे बनाए, हम एक बनाए एरे जिसमें जो है वेरिएबल के आगे क्या लगा हो, सब्सक्रिप्ट लगा हो, जिसमें जो है जो सब्सक्रिप्ट हमारा हो 100 तक रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली द सेकेंड अल्टरनेटिव बेटर। तो देखा जाए तो सेकंड जो ऑप्शन है वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल बनाना होगा और आगे सब्सक्रिप्ट लगा देंगे। ठीक है, और फर्स्ट केस में क्या है, 100 वेरिएबल लिखना होगा तो 100 के लिए पहले x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, x4, x5 कामा लगाते हुए डॉट 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 x99 x100 लिखा। ठीक है बच्चों, तो पहले में हमें 100 वेरिएबल लिखने में 1 घंटा लग जाएगा, और दूसरा जो ऑप्शन है वेरिएबल का नाम x लिखा, आगे सब्सक्रिप्ट लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट में 100। तो देखिए सेकंड क्या है, आसान है, इसलिए सेकंड के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो राइटर कर रहे हैं। मोर एवर देयर आर सर्टेन लॉजिक्स दैट कैन नॉट बी डील्ड विथ। एक सेकेंड, लाइट कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो देयर आगे देखते हैं। मोर एवर देयर आर सर्टेन लॉजिक्स दैट कैन नॉट बी डील्ड विथ। कभी कभी कुछ और भी ऐसे लॉजिक होते हैं जिसको हम डील नहीं कर सकते विदाउट द यूज ऑफ एरे। बिना एरे के जो है हम कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जिसको हम डील नहीं कर सकते। नाउ ए फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ एन एरे। एक फॉर्मल एरे का डिफिनीशन हम दे रहे हैं। एन एरे इज ए कलेक्शन is a collective name given to a group of similar quantities. An array is a collection of an array is a collective name given to a group of similar entities. array क्या है? एक जो है कलेक्टिव नेम है, कोई ग्रुप है उसका जो है ग्रुप में सिमिलर क्वांटिटी है उसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं एरे. ठीक है बच्चों, एन एरे इज ए कलेक्टिव नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज. These similar quantity could be percentage mark of 100 students, salary of 300 employees or ages of 50 employees. अब यहाँ पर देख रहे हैं जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क है वो भी सभी क्या है, रियल टाइप के हैं. एम्प्लॉय के सैलरी 300 के हैं वो भी क्या है, सभी रियल वैल्यूज हैं. एज ऑफ एम्प्लॉय है ये भी सभी क्या है, रियल वैल्यूज है. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, द क्वांटिटी मस्ट बी सिमिलर. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जो क्वांटिटी है एरे में सिमिलर होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है. ईच मेंबर इन द ग्रुप इज रिफर्ड टू बाय इट्स पोजीशन इन द ग्रुप. और ग्रुप में जो सभी मेंबर होते हैं उनको पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स विच रिप्रेजेंट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स. देखिए एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 5 स्टूडेंट्स के परसेंटेज मार्क हैं. ठीक है, इफ वी वांट टू रिफर टू सेकेंड नंबर ऑफ ग्रुप, the usual notation used is
पर 2। देखिए 5 लोगों के मार्क्स हैं सिमिलर, परसेंटेज ऑफ मार्क। तो अगर हमें जो है इसमें फर्स्ट को रिफ़र करना हो तो कहेंगे कि फर्स्ट का परसेंटेज बताओ। इसको हम कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि पर 1 का कितना है, तो बोलेंगे कि 48%। परसेंटेज 2 का अर्थ है पर 2 कितना है, तो बताएंगे कि 88 है। पर 3 कितना है, तो बोलेंगे कि 34 है। पर 5 कितना है, तो बोलेंगे 96 है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया जनरल। अब देखिए हाउ एवर सी में कैसे इसको डील करते हैं। हाउ एवर इन सी द फोर्थ नंबर इज रिफर्ड एज पर स्क्वायर ब्रैकेट में 3। देखिए हम जो है सी लैंग्वेज में एरे कैसे रिफर करते हैं, एरे नेम फॉलोड बाय उसका इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए एरे देखिए लिखे हैं कि एरे में फोर्थ एलिमेंट को हमें पढ़ना है, रीड करना है, राइट करना है या डिस्प्ले करना है, तो उसको हम पर स्क्वायर ब्रैकेट में 4 कहेंगे। रीजन क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पर काउंटिंग ऑफ एलिमेंट बिगिन होता है 0 से। सी लैंग्वेज में जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उसकी काउंटिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। ठीक है बच्चों, नॉट 1। thus in this example per 3 refers to 23। पर राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में 3 है, इसका अर्थ है फोर्थ एलिमेंट है। अगर पर 5 रहेगा इसका अर्थ है सिक्स एलिमेंट। अगर 100 एलिमेंट्स कोई एरे जिसमें 100 एलिमेंट्स हों, अगर हमें लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा पर 0, सेकेंड होगा पर 1, थर्ड होगा पर 2 और लास्ट होगा पर 99। लास्ट वाले का इंडेक्स कितना होगा बच्चों, या उसका नंबरिंग कितना होगा, जितना साइज होगा उससे एक कम। ठीक है बच्चों, तो यह आपको ध्यान रखना कि सी लैंग्वेज में जो भी हमारे एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है वह 0 से होता है और लास्ट कितना होगा, जितना साइज रहेगा उससे -1। ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको और बच्चों बता देना चाहता हूँ, एरे में जो इंडेक्स होता है वह जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, 10 एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। इस प्रकार एक एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स होता है। दीज सिमिलर एलिमेंट्स कुड बी ऑल इंट्स, ऑल फ्लोट्स, और कैर्स, और डबल्स, और लॉन्ग्स। यूजुअली द एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सामान्यतः एरे ऑफ कैरेक्टर को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। वेयर एज एन एरे ऑफ इंट और फ्लोट इज ए सिंपली कॉल्ड एन एरे। ठीक है बच्चों, रिमेंबर दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी गिवन एरे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। कोई भी एरे है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम टाइम के होंगे। वी कैन नॉट हैव एन एरे ऑफ 10 नंबर्स ऑफ विच 5 आर इंटीजर एंड 5 आर फ्लोट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जो है एरे 10 नंबर्स का है तो उसमें 5 वैल्यू इंटीजर में है और 5 वैल्यू फ्लोटिंग टाइप के हैं। फ्लोटिंग का अर्थ यह है बच्चों, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट लगे हों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ए सिंपल प्रोग्राम यूजिंग एन एरे। एक सिंपल साधारण प्रोग्राम एरे की सहायता से देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो है एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का एवरेज, एक सम लिया जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, एक इंटीजर वेरिएबल
आई ले रहे हैं यहाँ पर, आई समझिए कि इंडेक्स को रिफर करता है, तो ज़्यादातर लूप चलाते हैं तो आई लेते हैं। और एक जो है एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका साइज कितना है, 30 है। अब देखो बच्चों ध्यान से, एरे का साइज 30 है। यह क्या बता रहा है कि इस कलेक्टिव नेम जो भी है मार्क्स, इसमें 30 स्टूडेंट्स के मार्क को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर अभी ऊपर डिस्कशन हुआ है कि एरे के केस में देखिए, जनरल जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज है, ह्यूमन है, कोई काउंटिंग करता है तो 1 से करता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज भी हैं, विजुअल बेसिक है, बेसिक्स है, पैस्कल है, वहाँ पर काउंटिंग 1 से होता है। लेकिन सी लैंग्वेज में जो काउंटिंग किया जा रहा है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो निश्चित है कि जब साइज जितना रहेगा तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो लास्ट का जो इंडेक्स होगा उससे कम हो जाएगा। 1 से होता तो वहाँ से होता लास्ट बाउंड्री। इसलिए देखिए यहाँ लूप लगाया गया है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट, लास्ट बाउंड्री है 30 - 1 29 और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखिए फॉर लूप का हेडर में 3 स्टेटमेंट होता है, जैसा कि डिस्कस हो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है कि सबसे पहला स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन होता है। मशीन का कंट्रोल जैसे ही जो है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है सेकंड कंडीशन पर जाता है। सेकेंडली जो है जैसे कंडीशन ट्रू होता है तब जो है बॉडी में जाता है, नहीं तो इंटर हो बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इंटर मार्क, तो देखिए यहाँ पर स्कैनर मेथड से जो है बच्चे का मार्क लिया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद इसको जो है स्टोर किया जा रहा है एरे में। तो जैसे हम लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं कीबोर्ड से, तो क्या लगाते हैं, वेरिएबल नेम प्रीसीडेड बाय % सिंबल। उसी तरह से एरे में भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो सिंटैक्स क्या रहेगा, % सिंबल फॉलोड बाय एरे का नाम, यहाँ एरे का नाम है मार्क्स, उसके बाद फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, आई रहेगा। आई से हम जो है वैल्यू को क्या कर रहे हैं, 0 1 2 काउंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में आई, राउंड ब्रैकेट लगा करके सेमीकोलन लगाया गया। तो इस तरह से जब ये प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो यह लूप 30 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम जो वैल्यू हम टाइप करेंगे, अब वैल्यू जब हम टाइप करते हैं तो चाहे इंटर, एक वैल्यू टाइप किया उसके बाद इंटर की करते जाओ, या आप एक वैल्यू टाइप करो उसके बाद जो है स्पेस बार टाइप कर दो, जो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में, या जो है आप जो है एक वैल्यू टाइप करो उसके बाद टैब की प्रेस करके फिर दूसरी वैल्यू दो, फिर टैब की प्रेस करो। तो आप इस तरह से जो है वैल्यू के बीच में स्पेस करके आप 30 वैल्यू जो है कीबोर्ड से टाइप करेंगे। तो एरे में जो है जिस आर्डर में आप टाइप करेंगे उसी आर्डर में हमारी वैल्यू जो है अलग अलग सेल में कॉन्टिग्यूसली स्टोर होती जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला लूप, पहला लूप था जो रीड करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट लूप क्या है। अब ऊपर जो लूप है ना उसमें उसके हेल्प से एरे में डेटा स्टोर हो गया। एरे का अर्थ यह है कि मार्क्स जो भी मेमोरी हमारा कॉन्टिग्यूअस सेल है जिसको हम जो है मार्क नेम से रिफ़र कर रहे हैं उसमें वैल्यू स्टोर हो गई। अब सेम लूप अप्लाई करके उसकी वैल्यू को हम सम एक वेरिएबल में बार बार फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे यह लूप चल जाएगा तो हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होता है, सम की जो वैल्यू होगी उसमें नंबर आप एलिमेंट से जब डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह एवरेज नंबर होगा।
और यहाँ पर हमने एवरेज मार्क को प्रिंट कराया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ये मेन मेथड से है, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद देयर इज ए लॉट ऑफ न्यू मैथमेटिकल मटेरियल इन दिस प्रोग्राम। आइए इसको कुछ डिस्कस करते हैं। सो लेट अस टेक इट अपार्ट स्लोली। इस प्रोग्राम में क्या क्या है इसको राइटर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, टू बिगिन विथ लाइक अदर वेरिएबल एन एरे नीड्स टू बी डिक्लेयर सो दैट द कंपाइलर विल नो व्हाट काइंड ऑफ एन एरे एंड हाउ लार्ज एन एरे वी वांट। जैसा कि हम अदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से हम जो है एरे को भी डिक्लेयर करते हैं कि उसका नाम क्या है, किस टाइप का है और वह कितना साइज लेगा। इन आवर प्रोग्राम वी हैव डन दिस विथ द स्टेटमेंट। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, INT मार्क्स 30। इसका अर्थ क्या है, देखो ध्यान से बच्चों। हियर इंट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल। यहाँ इंट क्या कर रहा है, वेरिएबल के टाइप को इंडिकेट करता है। जस्ट एज इट डज विथ ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। यह ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह व्यवहार करता है। एंड द वर्ड मार्क्स स्पेसिफाई द नेम ऑफ द वेरिएबल। मार्क क्या है, वेरिएबल का नेम को स्पेसिफाई करता है। इंट देखिए टाइप है और मार्क क्या है, उसका नाम है। 30 देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में 30 लिखा है, द स्क्वायर ब्रैकेट में 30 हाउ एवर इज न्यू। यह देखिए नया है। अगर INT मार्क लिखा होता तब तो वो सिंपली ऑर्डिनरी वेरिएबल होता। अब स्क्वायर ब्रैकेट में 30 लगा है तो यही नया है। देखिए क्या इसका अर्थ है, द नंबर 30 टेल्स हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंट विल बी इन आवर एरे। 30 का अर्थ क्या है बच्चों कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ int will be stored in an array। हाउ मेनी एलिमेंट स्टोर्ड इन एन array, तो आंसर कितना होगा कि 30 एलिमेंट्स ऑफ टाइप int विल बी स्टोर्ड इन दस array। ठीक है बच्चों, दिस नंबर इज ऑफन कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द array। इस नंबर को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ द array। ब्रैकेट टेल्स द कंपाइलर दैट वी आर डीलिंग विथ एन array। यह ब्रैकेट जो है कंपाइलर को बताता है कि हम एरे को डील कर रहे हैं, एरे को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, एरे प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, वंस एन एरे इज डिक्लेयर्ड लेट अस सी हाउ इंडिविजुअल एलिमेंट इन द एरे कैन बी रिफर्ड। जैसे ही हम एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, आगे हम समझते हैं कि एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे हम एक्सेस करते हैं। दिस इज डन विथ सबस्क्रिप्ट। यह होता है सबस्क्रिप्ट के हेल्प से होता है। द नंबर इन द ब्रैकेट फॉलोड बाय एरे नेम। और यह सबस्क्रिप्ट क्या होता है, एरे नेम के बाद जो आपका जो है स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें जो इंटीजर्स होते हैं 0 से लेकर साइज -1, वहीं उसी को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और यह सबस्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है और लास्ट कहाँ तक जाएगा, साइज -1। मतलब साइज 30 है तो लास्ट का सबस्क्रिप्ट कितना होगा, 29 होगा। 30 - 1 का अर्थ है 29। अगर साइज 100 होगा तो सबस्क्रिप्ट कहाँ तक होंगे, 0 1 2 3 ... लास्ट
कहाँ पे जाएगा, 88 89। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखे हैं मार्क 2 अगर लिखा जाएगा इज ना, देखिए इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी एरे है में, मार्क 2 इज नॉट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे। मार्क 2 जो है एरे का सेकेंड एलिमेंट नहीं होता है, यह थर्ड एलिमेंट होता है। इन आवर प्रोग्राम वी आर यूजिंग द वेरिएबल आई एज ए सबस्क्रिप्ट टू रिफर द वेरियस एलिमेंट ऑफ द एरे। इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल आई लिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम एरे के जो है वेरियस सबस्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं, यूज करते हैं। दिस वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट वैल्यू एंड हैंस कैन रिफर टू डिफरेंट एलिमेंट इन द एरे इन टर्न। आई की वैल्यू देखिए स्टार्टिंग में 0 था तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया, आई की वैल्यू बढ़ा करके 1 कर दिया तो सेकंड एलिमेंट एक्सेस कर लिया, आई की वैल्यू बढ़ा करके 2 कर दिया तो थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। इस तरह से इंक्रीमेंट करते हुए आई की वैल्यू को 29 कर दिया तो लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर लिया। ठीक है बच्चों, तो हम एरे के एलिमेंट्स को सीक्वेंशली या रैंडमली किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इंटरिंग डेटा इनटू एन एरे, अब प्रोग्राम का अगला सेगमेंट जो ऊपर प्रोग्राम था, हियर इज द सेक्शन ऑफ कोड दैट प्लेस डेटा इनटू एन एरे। अब देखिए यह जो कोड लिखा है इससे हो क्या रहा है, यह लूप देखिए 30 टाइम चलेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तो यह सही है कि जो जब पहली बार हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो मैसेज स्क्रीन पर आएगा इंटर मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, कोई बार टाइप करेंगे तो फर्स्ट मार्क जाएगा किस सेल में, मार्क्स 0 वाले सेल में जाएगा। अब इसके बाद जैसे फॉर लूप का क्लोजिंग मशीन पाएगा तो क्या होगा, जो मशीन का कंट्रोल है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट पर जाता है। तो आई की वैल्यू जो है 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 जैसे हो जाएगा उसके बाद मशीन का कंट्रोल जाता है टेस्ट कंडीशन पर। तो आई की वैल्यू 1 हो गया तो मशीन चेक करेगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 29। तो अब कंडीशन जो है क्या होगा, ट्रू है तो मशीन का भी इवेल्युएशन ट्रू आएगा। तो जैसे ट्रू होगा तो मशीन क्या करेगा, अगेन ब्लॉक में इंटर करेगा। तो ये जो प्रिंट मेथड है अगेन स्क्रीन पर आएगा इंटर मार्क्स। तो ऑपरेटर देखेगा इंटर मार्क कह रहा है तो क्या होगा, अगेन जो है कोई नंबर टाइप करेगा, फिजिकल बेस पर आएगा तो फिर जो है मशीन का कंट्रोल इंक्रीमेंट पे जाएगा। तो इस तरह से अब आई की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगा। अब फिर कंडीशन टेस्ट करेगा तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 29, करेक्ट है, मशीन भी करेक्ट वैल्यू इवेल्युएट करेगा। इसके बाद जैसे कंडीशन ट्रू होता है तो मशीन कंट्रोल क्या करता है, ब्लॉक के स्टेटमेंट को रिपीट करता है। तो प्रिंट मेथड फिर प्रोसेस करेगा तो इंटर मार्क्स फिर आएगा। तो ऑपरेटर जो भी इस प्रोग्राम को रन कर रहा होगा तो कहेगा तो मार्क इंटर करना है, तो पढ़ेगा तो फिर कर देगा। तो इस तरह से बार बार करता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही जो है आई की वैल्यू 29 बढ़ते बढ़ते हो जाएगा तो लास्ट वैल्यू जैसे इंटर करेगा उसके बाद आई की वैल्यू जो है 30 हो जाएगा। इंक्रीमेंट स्टेटमेंट में जब जाएगा तो 30 जैसे जो है टेस्ट कंडीशन पर जाएगा मशीन तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और जैसे फॉल्स हो जाएगा बच्चों तो हमारा जो लूप है, जो मशीन का कंट्रोल है, जो हमारे स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, अब रिपीट नहीं करेगा, उस ब्लॉक को स्केप कर देगा, छोड़ देगा।
तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रोग्राम में हमने इसको बताया, जो यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, रीडिंग डेटा फ्रॉम एन एरे। डेटा एरे से डेटा कैसे रीड करते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, द बैलेंस ऑफ द प्रोग्राम रीड द डेटा बैक आउट ऑफ द मेमोरी। कोई प्रोग्राम बैलेंस करने के लिए, मतलब अच्छे से समझने के लिए, या सही डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेटा है हमने इंटर किया उसको बैक में रीड करके चेक कर लेते हैं। द फॉर लूप इज मच द सेम, बट नाउ द बॉडी ऑफ लूप causes students mark to be added to a running total stored in a variable called sum। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हम कर क्या रहे हैं, एक फॉर लूप अप्लाई कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू सम कर रहे हैं। तो देखिए पहली वैल्यू जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, मार्क 0, तो मशीन क्या करेगा, मार्क 0 सेल पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर लेगा। उसके बाद मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 सम होता जाएगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा उसके बाद मशीन कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, एवरेज वाले स्टेटमेंट आ जाएगा। देखिए कोई भी लूप है, अगर उसका सिंगल ब्लॉक नहीं लगाए हैं तो लूप जो है सिंगल स्टेटमेंट को ही समझता है कि इसको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो जब सम जो है बार बार जो है 30 बच्चों का हो गया, उसके बाद जो है लूप के बाहर जब निकलेगा तो सम असाइनमेंट बाई सम प्लस मार्क आई का जो स्टेटमेंट लिखा है, मशीन क्या करेगा, इसका अगला स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा जब लूप के बाहर निकलेगा तब। तो इस कारण से एवरेज की वैल्यू जो है सम जितना आया है उसमें 30 से डिवाइड करेगा जब, तो यह स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा। अब इसके बाद जो है फिर अगला प्रिंट मेथड जो है मशीन क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, टू फिक्स अवर आइडिया लेट अस रिवाइज व्हाट एवर वी हैव लर्नड अबाउट एरे। देखिए अब जो आइडिया अभी तक दिया गया है उसको अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। हमने देखा कि एरे क्या है, एलिमेंट क्या, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स है। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज नंबर 0, सो द लास्ट एलिमेंट इज 1 लेस देन द साइज ऑफ द एरे। एरे में हमने यही देखा ना बच्चों कि फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो लास्ट कितना होगा बच्चों, लास्ट जो होगा एक साइज से लेस होगा। साइज से 1 लेस का अर्थ यह है कि साइज -1। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एन एरे इज आल्सो नोन एज सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स। एरे को हम आल्सो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिफोर यूजिंग एन एरे इट्स टाइप एंड डायमेंशन मस्ट बी डिक्लेयर। एरे को यूज करने से पहले इसका जो है टाइप और डायमेंशन दोनों डिक्लेयर करना जरूरी है। हाउएवर बिग एन एरे इट्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। हाउएवर बिग एन एरे इट्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड। देखिए एरे क्या होता है, एरे जो है जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वह मेमोरी में जो है एक साथ रहते हैं। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, ये रिजर्व करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी वुड डिस्कस इन मोर डिटेल लेटर ऑन। इसको, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे डिस्कस करना, डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों देखते हैं कि मोर ऑन एरे में राइटर क्या लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर राइटर साहब लिख रहे हैं, एरे इज ए वेरी पॉपुलर डेटा टाइप विथ सी प्रोग्रामर्स।
एरे जो है एक बहुत पॉपुलर डेटा टाइप्स है प्रोग्रामर के साथ। प्रोग्रामर के लिए एरे क्या है, एक बहुत पॉपुलर डेटा टाइप है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस विथ व्हिच एरे लेंड्स देमसेल्फ टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, यह इतना सुविधाजनक है कि बिना इसके हम प्रोग्रामिंग को कर ही नहीं सकते। द फीचर्स विच मेक एरे सो कन्वीनियंट टू प्रोग्राम वुड बी डिस्कस बिलो। किस तरह से यह सुविधाजनक है इसको हम नीचे डिस्कशन करना चाहेंगे। along with the possible pitfall in using them। ठीक है, कुछ पिटफॉल्स भी है उसको भी हम लोग देखेंगे, कुछ कमियां भी हैं। सो फार वी हैव, देखिए अगला टॉपिक बच्चों हेडिंग है एरे इनिशियलाइजेशन। देखिए एरे क्या होता है, एरे का हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम देखा कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब देखते हैं एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। एरे में हम कैसे प्रारंभिक वैल्यू लेना चाहें कैसे लेंगे। So far we have used array that did not have any value in them to begin with। अभी तक हम लोगों ने array जो है लिया उसमें कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लिया कि उसमें क्या वैल्यू होना, किस वैल्यू से शुरुआत करनी चाहिए। We managed to store value in them during program execution। हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेट अस नाउ सी हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे व्हाइल डिक्लेयरिंग इट। आइए हम जो है देखते हैं कैसे हम एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स टू डेमोंस्ट्रेट दिस। कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए बच्चों लिखा है int num 6, int num स्क्वायर ब्रैकेट में 6 लिखा है। तो 6 देखिए डायमेंशन है, डायमेंशन बताता है कि उसमें कितने वैल्यूज होंगी। असाइनमेंट किया जा रहा है कर्ली बेसिस में 2 4 12 5 45 45 5। देखिए जो वैल्यूज दिखते हैं सब में कामा लगाते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट हमारा सेमी कोलन से टर्मिनेट होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा एरे बनाए हैं int n। अब एक नाम रख दिया गया तो दूसरे का नाम नहीं रख सकते। अब नाम अलग होना चाहिए तो हमने जो है बनाया n स्क्वायर ब्रैकेट, असाइनमेंट कर दिया कुछ वैल्यू 2 4 12 5 45 5। अब इसमें भी ऊपर जो एलिमेंट्स है उसी एलिमेंट्स को यहाँ पर भी स्टोर कर दिया। और देखिए एक फ्लोट एरे बनाया प्रेस। अब इसमें जो है कुछ फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर किया जैसे 12.3 34.2 -23.4 -11.3। till the array elements are not given any specific value, they are supposed to contain garbage value। देखिए कह रहे हैं कि जब हम कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं, जैसे कोई हम एरे बना रहे हैं उसमें कोई बनाया वैल्यू नहीं लिया तो एरे के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू गार्बेज होती है। सेकेंड, इफ एरे इज इनिशियलाइज्ड, जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं जहां हम डिक्लेयर करते हैं मेंशनिंग द डायमेंशन ऑफ द एरे इज ऑप्शनल। जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो एरे का डायमेंशन जो है मेंशन करना जो है ऑप्शनल होता है। इसलिए जो देखिए जो सेकंड एग्जांपल बच्चों है ना int n स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शनल है तो आप नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मशीन को इतना स्मार्ट बनाया गया है कि जितने एलिमेंट्स हो गए उतना जो है काउंट कर लेता है और उतना ही डेटा स्टोर होगा और उसी के अकॉर्डिंग साइज क्या होता है रिजर्व करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो बात बताया गया कि एरे को हम जहाँ डिक्लेयर करते हैं
इनिशलाइज नहीं करते तो उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। अगर इनिशलाइज करते हैं और तब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में जो डायमेंशन होता है वो ऑप्शनल होता है। उसको हम, ऑप्शनल का अर्थ यह है उसको हम दे सकते हैं और नहीं दे सकते। देखिए ये जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर ऑप्शनल है। सेकंड एग्जांपल देखिए INTN, ठीक। अब देखिए थर्ड में भी ऑप्शनल है क्योंकि वैल्यू इनिशलाइज हो गया 1 2 3 4 5। देखिए सेकंड का साइज V6 है और थर्ड का साइज कितना होगा देखा जाए बच्चों तो 1 2 3 4। देखिए थर्ड का जो साइज बच्चों ने 4 है तो इसका साइज कितना होगा 4 होगा। सेकंड का साइज कितना होगा 6, साइज या डायमेंशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें देखा बेटा। अब आगे देखते हैं एरे एलिमेंट इन मेमोरी। एरे एलिमेंट मेमोरी में कैसे जो है रिप्रेजेंट होता है, कैसे रिजर्व इसका रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए INTERR 8 है, एक एरे डिक्लेयर किया गया है। तो व्हाट हैपन इन मेमोरी व्हेन वी मेक दिस डिक्लेरेशन। मेमोरी में क्या होगा जब यह एरे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, देखिए 16 बाइट गेट इमीडिएटली रिजर्व इन मेमोरी। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 16 बाइट, यहाँ पर मान ले रहे हैं कि इंटीजर जो है मशीन, जिस मशीन पर हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं वह 16 बिट कंपाइलर है और इंटीजर के लिए 2 बाइट्स ले रहा है। तो जैसे ही INTERR एक एरे बनाया, साइज डायमेंशन 8 दिया, तो 16 बाइट जो है यह रिजर्व कर लेगा। ठीक है बच्चों, एक साथ 16 कैसे आया, ईच बाइट को कह रहे हैं कि ईच जो है जो सेल है उसको 2 बाइट्स ले रहे हैं। तो 8 कितना हुआ 16। अब देखिए आगे कह रहे हैं अंडर विंडोज लाइनेक्स द एरे वुड ऑक्यूपाई 32 बाइट्स। कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 32 बाइट्स ले सकते हैं कि कुछ जो है इंटीजर के लिए 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यह मशीन टू मशीन वेरिएबल हो सकता है। एंड सिंस द एरे इज नॉट बीइंग इनिशियलाइज्ड, और चूंकि यह एरे इनिशियलाइज नहीं है, ऑल इट वैल्यूज प्रेजेंट इन इट वुड बी गार्बेज वैल्यू। देखिए एरे जो है डिक्लेयर है लेकिन इनिशियलाइज नहीं है, तो इस कारण से इसमें जो है गार्बेज वैल्यू स्टोर होगा। गार्बेज वैल्यू को हम अननोन या अनएक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, दिस सो हैपन बिकॉज द स्टोरेज क्लास ऑफ दिस एरे इज एज्यूम टू बी ऑटो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जब कोई वेरिएबल या कोई एरे जब डिक्लेयर करते हैं तो वह जो है एक स्टोरेज क्लास के रिगार्डिंग गवर्न होता है। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज क्लास है उसका नाम क्या है, ऑटो। ऑटो जो है ऑटोमेटिक वर्ड से बना हुआ है। ऑटो एक रिजर्व वर्ड है जिसका मीनिंग डिफाइंड है कि इस टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, अगर उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, वैल्यू ले नहीं रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग में अननोन होगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इफ द स्टोरेज क्लास इज डिक्लेयर्ड टू बी स्टैटिक, यदि हम स्टोरेज क्लास स्टैटिक रखते हैं तो जो एलिमेंट्स, जो एरे हम क्रिएट कर रहे हैं उनकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी। व्हाट एवर बी द इनिशियल वैल्यू, ऑल द एरे एलिमेंट्स वुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कभी कभी जो भी हमारा
जो वैल्यू होता है, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू जो है मेमोरी लोकेशन पर होती है। दिस अरेंजमेंट ऑफ एरे एलिमेंट इन मेमोरी, इसको देखिए शोन नीचे दिया गया है। देखिए बच्चों, जो INT मार्क्स था जो है उसमें जो है कोई वैल्यू देखिए यहाँ पर स्टोर किया गया है। कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 एरे है जो 8 वैल्यू स्टोर किया गया है इसमें। फर्स्ट वैल्यू देखिए 12 है, सेकेंड 34, 66 -45, 23, 346, 77, 90। अब देखिए सेल के नीचे कुछ लिखा है, जैसे लिखा है 65,500 वाट। स्टार्टिंग का देखिए लिखा है 65,500 वाट। देखिए जो है इस सेल का एड्रेस है। और जैसा कि राइटर कह रहे थे कि 16 बिट कंपाइलर है तो 1 इंटीजर जो है 2 बाइट्स ले रहा है, तो जो डेटा जो साइज होता है वह बाइट्स फॉर्म में होता है। तो अगर एक का एड्रेस 2 बाइट्स लेगा तो स्टार्टिंग है 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें +2 जब करोगे 2 बाइट्स तो आ जाएगा 10, अगेन +2 करोगे तो 12 आ जाएगा। तो एड्रेस के बीच में जो है 2 बाइट्स का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे आते हैं बच्चों, बाउंड चेकिंग। इन C देयर इज नो बाउंड चेकिंग टू सी इफ स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर एन एरे एक्सीड द साइज ऑफ द एरे। देखिए C में क्या है ना बच्चों, कोई भी एरे जो हम बनाते हैं उसमें अगर एरे का जो स्क्रिप्ट है उससे आगे हम बढ़ कर के जो है डेटा को रीड करें या राइट करें, तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि जो है हम करें और मशीन रोक दे। ये इसका डिमेरिट्स है, यही पिटफॉल है एरे का, C एरे का। डेटा इंटर्ड विथ ए स्क्रिप्ट exceeding the array size will simply be placed in memory outside the array। अगर हम जो है डेटा इंटर कर रहे हैं और स्क्रिप्ट से जो है एक्सीड कर रहे हैं, स्क्रिप्ट से बढ़ रहे हैं, तो हम जो है इसका अर्थ यह है कि मेमोरी जो कंटिन्यूअस एरे है उसके बाहर कहीं पर भी जो है डेटा को राइट कर रहे हैं। ठीक है। Probably on top of other data on the program itself, this will load the unpredictable result। और यह क्या करता है? अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है। To say the least, and there will be no error message to earn। और इसका जो है कोई एरर मैसेज भी शो नहीं करता है। ठीक है। इन सम केसेस द कंप्यूटर में जस्ट हैंग। कुछ केसेस में कंप्यूटर हमारा क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। ठीक है बच्चों। 10 द फॉलोइंग प्रोग्राम में टर्न आउट टू बी सुसाइडियल। ठीक है। जैसे देखो बच्चों, एक एरे बनाया जिसमें जो है साइज कितना रखा? 40। लेकिन देखिए एक लूप लगा करके उसी प्रोग्राम में लूप लगाया गया 100 टाइम, 100 टाइम नहीं है, 101 टाइम लूप चलाया जा रहा है। और आई की वैल्यू को नम जो एरे बनाया है उसमें स्टोर कर रहे हैं। पहली वैल्यू नम 0 में जाएगा, मतलब नम 0 में 0 जा रहा है। नम 1 में कितना जा रहा है? 1। नम 2 में 2 जा रहा है। कहने का अर्थ यह है नम हमारा जो वैलिड मेमोरी स्पेस है वो कितना है? 40 है। तो 40 तक डेटा तो जाएगा, लेकिन उसके बाद
जो जाएगा उसको वो क्या होगा, अननोन प्लेस पे जाएगा, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। Thus, to see to it that we do not reach beyond the array size is entirely the programmer's authorization and not the compiler। या प्रोग्रामर की प्रॉब्लम है, कंपाइलर का नहीं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो एरे है, जो साइज है, उसी के रेंज में ही हमें वैल्यू को क्या करना है, रीड करना है और राइट करना है। ठीक है बच्चों। कंपाइलर तो कोई भी वैल्यू आऊँ माऊँ चाहूँ प्रिंट कर देगा। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। पासिंग एरे एलिमेंट टू ए फंक्शन। बच्चों फंक्शन तो यहाँ पर 5 कोई टॉपिक आगे होगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फंक्शन अगर डाउट होगा तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। An array element can pass to a function by calling the function by value or by reference। array elements को हम किसी फंक्शन में भी पास कर सकते हैं by call by value and call by method। call by value और call by methods दो तरीके हैं जिसमें हम जो है मेन मेथड में जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू को कॉल बाय वैल्यू से चेंज नहीं कर पाते, अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस से एक एरिया से दूसरे एरिया की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है, फंक्शन का जो है मल्टी वैल्यू जो है इनडायरेक्टली रिटर्न करता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था पॉइंटर के हेल्प से हम कराते हैं। इसे फंक्शन वाला मेरा टॉपिक देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शन क्या, सिंटैक्स क्या है, कैसे फंक्शन काम करता है। ठीक है, आइए देखते हैं डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कॉल बाय वैल्यू। अब देखो बच्चों यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू का एक एग्जांपल है। एक मार्क लिया, इंटीजर वेरिएबल लिया आई, और एक एरे लिया जिसका साइज हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज्ड है। वैल्यू इनिशियलाइज्ड है तो साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मशीन रिजर्व कर लेगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर एक लूप लगा करके 6 लास्ट इंडेक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू 6 है। अगर लास्ट इंडेक्स 6 है इसका अर्थ यह है कि एलिमेंट 7 है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। जो एरे मार्क्स ना इसमें देखिए 7 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका इंडेक्स कहाँ से चलाएंगे, 0 से लेकर के साइज 7 है तो 7 - 1 6 तक। क्यों? क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1 से होता है 7 तक चलाते, 0 से है तो 7 - 1 तक चलाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर 7 बार ही होगा। अब देखिए यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया गया, उसमें मार्क 0 को पास किया गया। मार्क 0 मार्क है, उसके बाद एरे का स्क्रिप्ट पास किया जा रहा है ना बच्चों। अब देखिए कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है, हम जो है एरे कि जो एक एक एलिमेंट है उसको पास कर रहे हैं। पहली बार जो है 55 पास किया तो वह जो है एम में आकर स्टोर हो गया और बॉडी में जो है प्रिंट करा दे रहे हैं। फिर मशीन का कंट्रोल इस फंक्शन से जब गया बैक तो मेन के एग्जिस्टेंस में आ गया, तो आई की वैल्यू एक बढ़ गया तो 1 हो गया। तो फिर जो है डिस्प्ले मेथड्स, डिस्प्ले जो फंक्शन है उसमें जो है सेकंड वैल्यू पास किया गया एज ए वैल्यू जो है। अब इसके बाद फिर जो है इसको वो किया गया। एक सेकंड बच्चों, लाइट कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए यह इसका इस प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। अरे बच्चों जैसा मैंने बताया ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस एक दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन है।
राइटर समझा रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस में कैसे करते हैं। जैसा हमने फंक्शन में पढ़ाया था कि कॉल बाय रेफरेंस में हम आर्गुमेंट या एरे का एड्रेस पास करते हैं, वैल्यू नहीं पास करते, एड्रेस। तो देखिए यहाँ पर मार्क एरे है, उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, एड्रेस ऑपरेटर लिख रहे हैं, मार्क स्क्वायर ब्रैकेट में आई का अर्थ क्या है, पहली बार आई की वैल्यू 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, लास्ट में एरेस मार्क 6 के लिए। तो फर्स्ट टाइम देखिए जब इंडेक्स वैल्यू का रेफरेंस जाएगा फंक्शन के एज ए आर्गुमेंट के फॉर्म में, एड्रेस जाएगा तो एड्रेस को हम लोगों ने बताया कि एड्रेस को होल्ड करता है पॉइंटर, उसी टाइप का पॉइंटर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर असाइन करता है एड्रेस ऑफ मार्क आई, और मार्क्स आई मीन्स आई जब पहली बार रहेगा तो मार्क्स 0 के एड्रेस को मार्क कंटेन कर पॉइंटर कंटेन करेगा, और पॉइंटर वेरिएबल से पहले वैल्यू ऐड ऑपरेटर लगा करके उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो पहली बार क्या प्रिंट करेगा, 55। मशीन का कंट्रोल जो भी बॉडी से टर्मिनेट होगा तो फिर कहाँ जाएगा, मेन मेथड के कंट्रोल में जाएगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 0 से बढ़ गया तो 1 होगा, तो फिर 1 का एड्रेस, मार्क 1 का एड्रेस मशीन पास करेगा। मतलब 65 जो एलिमेंट आपको एरे में दिखाई दे रहा है वह किस सेल पर स्टोर है, उस सेल का एड्रेस पास करेगा। ठीक है, तो उसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो पॉइंटर क्या करता है, किसी भी अगर पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस है तो वैल्यू ऐड ऑपरेटर से उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेता है, डिस्प्ले कर लेता है या एक्सेस कर लेता है। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, एरे के ऑल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ राइटर लिखे हैं वैल्यू ऐड एड्रेस, पॉइंटर का अर्थ होता है एड्रेस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहे हैं, ट्राई टू हैंड इट। एक एरे बनाए मार्क्स, इसमें वैल्यू स्टोर किया, लूप चलाया गया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, अब देखिए सो यन, यहाँ पर देखिए सो यन कर रहे हैं। यहाँ बच्चों जो है सो यन का अर्थ यह है कि सो एक फंक्शन बना दिए हैं जो क्या करेगा, उसमें एड्रेस पास कर रहे हैं। यन का एड्रेस, तो इसको आगे जो है इसको इलस्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सो यहाँ पर एक दूसरा मेथड बना दिए हैं, दूसरा मेथड बनाया तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम दूसरा मेथड डिफाइन करके भी जो है इसको, इसके एड्रेस को, इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है जो बुक में दिया है उसी को हैंडल कर रहे हैं। आगे देखिए पॉइंटर एंड एरे क्या होते हैं, पॉइंटर्स एंड एरे एक साथ यूज करते हैं। टू बी एबल टू सी व्हाट पॉइंटर्स हैव गॉट टू डू विथ एरे, लेट अस फर्स्ट। अब देखिए एरे एंड पॉइंटर का एक साथ हम लोगों ने यूज किया। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ एग्जांपल और देखते हैं कैसे जो है पॉइंटर और एरे को मिक्स करके कुछ और एग्जांपल करते हैं। देखिए इंटीजर वेरिएबल एक आई है जिसकी वैल्यू 3 है, और एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल एक्स, दूसरा फ्लोट वेरिएबल जे है, और उसी टाइप का फ्लोट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल वाई है।
एक कैरेक्टर वेरिएबल सी है, के है, जिसकी वैल्यू जो है सी है, और इंटीजर कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया, और आई जे के की वैल्यू देखो प्रिंट कराया गया, तो जो होगा वो तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जैसा आप जानते हैं कि पॉइंटर क्या करता है, अपने ही टाइप के जो है वेरिएबल का एड्रेस रखता है। तो देखिए यक्स क्या है, इंटीजर टाइप का, तो उसमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखा गया। यक्स असाइनमेंट बाय एड्रेस ऑफ आई, वाई असाइनमेंट बाय एड्रेस ऑफ जे, जेड असाइनमेंट बाय एड्रेस ऑफ के। अब जो है देखिए एड्रेस जो भी, अब देखिए एक्स वाई जेड में क्या है, एड्रेस आ गया तो प्रिंट कराएंगे, तो ओरिजिनल एड्रेस क्या है एक्स का, प्रिंट करा लिया। वाई का एड्रेस क्या है, वाई की वैल्यू प्रिंट कराया, जेड का एड्रेस कितना है प्रिंट कराया। तो एक्स वाई जेड जो है आई जे के को एड्रेस को कंटेन कर रहे हैं, तो उनका जो भी एड्रेस होगा इसके हेल्प से हमने जो है प्रिंट करा लिया। अब देखिए एक्स की वैल्यू, जो पॉइंटर है इसकी वैल्यू को हम प्लस प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, है ना बच्चों। वाई के भी एड्रेस को +1 कर रहे हैं, जेड के भी एड्रेस को प्लस कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, यक्स का जो भी एड्रेस होगा अपने साइज के अकॉर्डिंग उतना बाइट आगे रिफर करेगा। अब देखिए इसका आउटपुट समझते हैं, लॉजिकल डायग्राम समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो बच्चों, ओरिजिनल एड्रेस देखिए 65,524 है। अब देखिए जब यक्स का एड्रेस इंक्रीमेंट करेंगे तो देखिए वह 2 बाइट आगे जाएगा, मतलब नेक्स्ट मेमोरी सेल को रिफर करेगा। ठीक है बच्चों, तो 65,526 आ जाएगा, 2 का डिफरेंस रहेगा। अब देखिए वाई फ्लोट टाइप का जो भी हमारा वेरिएबल्स होता है वह 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। तो फ्लोट टाइप का जब पॉइंटर हम आगे बढ़ाएंगे तो कितने से आगे जाएगा, 4 से आगे जाएगा, 4 बाइट से। तो देखिए वाई का ओरिजिनल जो एड्रेस है 20 लास्ट में है, तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए जो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स है वह 1 बाइट्स लेते हैं। तो देखिए कैरेक्टर टाइप का जो एड्रेस ओरिजिनल है कितना है, 65,519। तो कितना हो जाएगा बच्चों, उसमें 1 बाइट ऐड करेंगे तो 65,520 हो जाएगा, जेड का न्यू एड्रेस। ठीक है, तो यही राइटर देखिए लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एडिशन ऑफ पॉइंटर टू ए पॉइंटर, एडिशन ऑफ पॉइंटर टू ए पॉइंटर। देखिए आई की वैल्यू यहाँ पर 4 है, जे के जो है इंटीजर टाइप के 2 पॉइंटर वेरिएबल हैं। अब देखिए जे में आई का एड्रेस रखा गया, ठीक है। अच्छा जब जे +1 करेंगे तो क्या होगा, जे का या आई का जो भी एड्रेस होगा उसमें इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट्स आप ऐड कर लेगा मशीन। ठीक है बच्चों। अच्छा जे का एड्रेस अगर जे में 9 ऐड किया जा रहा है, इसका अर्थ है 1 ऐड किया जा रहा है, इसका अर्थ है मशीन क्या करेगा, 1 इंटू साइज ऑफ इंट करता है, इंटरनली करता है। जे +9 है, इसका अर्थ है मशीन क्या करेगा बच्चों, इंटरनली क्या करेगा, 9 एस्ट्रिस्क या 9 इंटू 2 करेगा, क्योंकि 1 बाइट्स कितना लेता है, 1 सेल कितना लेता है, 2 बाइट्स। तो 9 सेल कितना लेगा, 9 इंटू 2, तो 18 ऐड करेगा मशीन। के में कितना स्टोर होगा, के में जे का जो करंट एड्रेस आ रहा है उसमें 3 और ऐड कर देगा। 3 का अर्थ है 3 इंटू 2 तो 6,
तो इस तरह से जैसे मैंने बताया आप इसको लिखकर चेक कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम ए पॉइंटर, पॉइंटर से हम कोई नंबर देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका क्या अर्थ है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एक इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 4 है। जे एंड के पॉइंटर वेरिएबल्स है। जे में आई का एड्रेस रखा गया, जे की वैल्यू को 2 से डिक्रीमेंट किया गया। ठीक है बच्चों, तो 2 से डिक्रीमेंट का अर्थ है कि जे एड्रेस में 2 नहीं घट जाएगा, 2 इंटू साइज ऑफ 1 सेल। तो जैसे हम जो है आगे जा रहे हैं तो 2 इंटू जितना ब्लॉक आगे जा रहे हैं, 2 का अर्थ है 2 ब्लॉक पीछे, तो साइज कितना होगा 2 इंटू 2। 5 है तो जे माइनस 5 इंटू 2। के इक्वल टू जे माइनस 6 है तो 6 इंटू 2 मशीन करेगा। 6 का अर्थ है 6 ब्लॉक। ठीक है बच्चों, और इस तरह से आगे देखते हैं बच्चों। सी कुछ और टॉपिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन पॉइंटर फ्रॉम अदर, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं देखते हैं। वन पॉइंटर वेरिएबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर प्रोवाइडेड बोथ वेरिएबल पॉइंट टू द सेम एलिमेंट्स अरे। देखिए एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों जो है पॉइंटर जो है सेम एरे को रिफर कर रहे हैं तब। ठीक है बच्चों, द रिजल्टिंग वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बाइट्स सेपरेटिंग द करस्पॉन्डिंग एरे एलिमेंट। जो इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बाइट्स आएगा। कितने बाइट्स, सेपरेटिंग द करस्पॉन्डिंग एरे एलिमेंट्स। यह जो भी डिफरेंस आएगा वह जो है बाइट से आएगा कि दोनों सेल कितने जो है डिफरेंस पर हैं, कितने बाइट डिफरेंस पर हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर INT एर, एक एर बना रहे हैं जिसमें हम जो है एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। 2 2 4 एक एरे बनाए हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर जिसकी साइज जो है 7 है। 7 एलिमेंट है तो साइज में क्या कर देगा 7। आई एंड जे दो इंटीजर पॉइंटर्स है। तो आई एंड जे में हम जो है आई में जो है सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस और जे में 6th एलिमेंट का एड्रेस रख रहे हैं, तो जे माइनस आई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जे माइनस आई कर सकते हैं। अब देखिए जे माइनस आई करेंगे तो होगा क्या। हियर आई एंड जे हैव बीन डिक्लेयर एज इंटीजर पॉइंटर। सॉरी पेज आगे पीछे हो गया, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस एग्जांपल में जो आई एंड जे का जो डिफरेंस होगा वह जो है नंबर ऑफ ब्लॉक का डिफरेंस होगा। ठीक है, देखिए लिखा है हियर, इस प्रोग्राम को ध्यान देखिए। पॉइंटर इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है। हियर आई एंड जे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंटीजर पॉइंटर। यहाँ पर आई जे क्या है, इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर्ड है। होल्डिंग एड्रेसेस ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एरे रेस्पेक्टिवली। देखिए फिफ्थ लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिक्स्थ एड्रेस है। यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि एर 5 का अर्थ है कि 6th एलिमेंट। ठीक है बच्चों, एर 1 का अर्थ है सेकंड एलिमेंट। तो आगे देखते हैं।
सपोज द एरे बीइंग एट लोकेशन 65,502। मान लेते हैं कि यह एरे जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका लोकेशन है, बेस एड्रेस है 65,502। देन द एलिमेंट एयर 1 एंड एयर पाइप, एयर 1 का कितना होगा 2 ऐड कर देंगे तो 65,504 हो गया। और एयर 5 कितना होगा, एयर 5 का अर्थ है ये छठा एलिमेंट है, तो 6 इंटू 2 करेंगे, 1 मिनट, तो इससे जो है 5 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए राइटर ने कैलकुलेट किया है। अगले का जो है +2 होगा, फिर +2 करेंगे, +2 करते करते जो है जो एयर 5 का यहाँ पर जो एड्रेस है 65,512। सिंस ईच इंटीजर इन द एरे ऑक्युपाइज 2 बाइट्स इन मेमोरी। यहाँ कह रहे हैं सिंस एक इंटीजर जो है 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। द एक्सप्रेशन j माइनस आई वुड प्रिंट ए वैल्यू 4। j माइनस आई जो है 4 प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट नहीं करेगा, लिखा है एंड नॉट 8। दिस इज बिकॉज j and I are pointing to location that are 4 integer apart। j and I जो है लोकेशन को इंडिकेट करते हैं जो एक दूसरे से 4 इंटीजर अपार्ट हैं, 4 डिस्टेंस पर हैं, 4 ब्लॉक डिस्टेंस पर हैं। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन एस्ट्रिस j माइनस एस्ट्रिस I 36। देखिए कैसे, सिंस एस्ट्रिस j एंड एस्ट्रिस I रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट एट एड्रेस कंटेन्ड इन द पॉइंटर j एंड I। j की जो वैल्यू होगी उसका एयर 5 एंड एयर 1 का जो वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 36 आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए निकाल लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। देखिए एयर 1 में 20 है एंड एयर 5 में 56 है, तो 56 माइनस 20 36 आएगा। ठीक है, तो वैल्यू का डिफरेंस 36 आएगा और लोकेशन का डिफरेंस 4 आएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। कंपेरिजन ऑफ 2 पॉइंटर वेरिएबल्स। 2 पॉइंटर वेरिएबल का कंपेरिजन करते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स कैन बी कंपेयर्ड provided both variables point to object of the same types। पॉइंटर वेरिएबल का हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कब, जब पॉइंटर वेरिएबल जो है सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं तब। सच कंपैरिजन कैन बी यूजफुल व्हेन बोथ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट टू एलिमेंट ऑफ द सेम एरे। तो इनका कंपैरिजन जो है यूजफुल तब होता है जब हम जो है सेम एलिमेंट को, दोनों पॉइंटर जो है पॉइंट करते हैं। द कंपैरिजन कैन टेस्ट फॉर आइदर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। जो कंपैरिजन हम करते हैं वो करते हैं कि जो हमारे टेस्ट कंडीशन है इक्वल हो या नॉट इक्वल हो। मोर एवर, और भी, ए पॉइंटर वेरिएबल कैन बी कंपेयर्ड विथ 0
पॉइंटर वेरिएबल को हम जो है जीरो से भी कंपेयर करते हैं। जीरो का जो है यहाँ पर नल से रिफर किया जाता है, ठीक है। द प्रोग्राम इलस्ट्रेट हाउ कंपेरिजन इज कैरिड आउट। यह देखिए नीचे प्रोग्राम दिया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कैसे कंपेरिजन को हम करते हैं पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। देखिए एरे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद 2 पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं जे एंड के। जे में 5th एलिमेंट का एड्रेस रखते हैं, ठीक। और के में क्या कर रहे हैं, के में जो है आयर प्लस 4 लिख रहे हैं। अब देखिए कह क्या रहे हैं, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। द 2 पॉइंटर पॉइंट टू द सेम लोकेशन। यदि दोनों की वैल्यू देखिए, आयर क्या है, आयर वास्तव में देखा जाए तो पॉइंटर वेरिएबल को रिफर करता है। आयर मीन्स बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कितना है, 6502। और आयर प्लस 4 का अर्थ है कि जो बेस एड्रेस में 4 ब्लॉक आगे। तो दोनों जो है सेम लोकेशन को रिफर कर रहा है, तो इसका आउटपुट जो है आई इक्वल टू जे वाला प्रिंट करना चाहिए। द 2 पॉइंटर्स पॉइंटर टू सेम लोकेशन। देखिए आगे, ए वर्ड ऑफ कासन, एक चेतावनी दे रहे हैं, डू नॉट अटेम्प्ट द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन पॉइंटर। फॉलोइंग ऑपरेशंस पॉइंटर पर नहीं अप्लाई करना चाहिए। दे वुड नेवर वर्क आउट, ये कभी काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 पॉइंटर, 2 पॉइंटर को हम ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉइंटर विथ कांस्टेंट, एक पॉइंटर को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डिवीजन ऑफ पॉइंटर विथ कांस्टेंट, हम पॉइंटर को न तो ऐड कर सकते हैं, न मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न डिवाइड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से, ठीक है बच्चों। नाउ वी विल ट्राई टू कोरिलेट द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स विच वी हैव लर्नड अबाउट। जो हम लोगों ने पढ़ा उसको वो करते हैं, कोरिलेट करते हैं। एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारा जो एरे एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं, ठीक है। सेकेंड, ए पॉइंटर व्हेन इंक्रीमेंट ऑलवेज पॉइंट टू एन इमीडिएटली नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इट्स टाइप। जब हम पॉइंटर के हेल्प से हम इंक्रीमेंट करते हैं तो पॉइंटर हमेशा जो है, पॉइंटर का कंट्रोल जो है हमेशा जो है नेक्स्ट सेल में जाता है या नेक्स्ट ब्लॉक में जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। सपोज वी हैव एन एरे नम, एक एरे लेते हैं जिसकी वैल्यू 24, 34, 12, 44, 56, 17 है। इसको मेमोरी में देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, मेमोरी में देखिए 2 सेल के बीच में 2 बाइट का डिफरेंस है। हियर इज ए प्रोग्राम दैट प्रिंट आउट द मेमोरी लोकेशन इन विच द एलिमेंट ऑफ दिस एरे आर स्टोर्ड। अब देखिए इसका जो है प्रोग्राम कैसे बनाए हैं। आई की वैल्यू जो है 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 5, आई प्लस पर। देखिए इसमें 6 एलिमेंट हैं, तो लास्ट जो एरे का इंडेक्स होगा वह 5 होगा। एलिमेंट नंबर %d और एड्रेस के लिए देखिए जो फॉर्मेट होता है %u होता है। तो इसको चलाया गया और प्रिंट कराया गया। तो यह देखिए क्या प्रिंट करेगा, द एलिमेंट्स नंबर आपका आ गया 0 पर, एड्रेस कितना है 65,512। इसको एक बार देख लेते हैं, 65,512। 1 पर कितना है
65,514, 65,516, 18, 20, 22। वैसे देखिए ये जो प्रोग्राम है इसमें जो एड्रेस आ रहा है हम करेंगे तो हमारा एड्रेस यही नहीं आएगा, अलग अलग मशीन पर अलग अलग जहाँ पर उसको मेमोरी मिलेगा उसका एड्रेस शो करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अच्छा प्रोग्राम है। आगे देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो भी हमारा 16 बिट कंपाइलर्स है, इंटीजर के लिए 2 बाइट्स लेता है, इसलिए ईच एड्रेस हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2 बाइट्स। अगर आपका जो कंपाइलर्स है 4 बाइट्स लेगा तो ईच सेल के बीच में 4 बाइट्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों दूसरा एग्जाम्पल। तो एड्रेस नम स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके हम एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं, और वैल्यू प्रिंट करना है तो नम आई लगा करके नम की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा एड्रेस पर वैल्यू आ जाएगा। देखिए आगे देखते हैं पॉइंटर का इसमें यूज करते हैं बच्चों। देखिए पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, नम तो हमारे पास एक एरे है ही जिसमें 6 एलिमेंट हैं, और इंटीजर एरे है तो इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम है जे। और जे में देखिए हम बेस एड्रेस एरे का रख रहे हैं। बेस एड्रेस कैसे रिफर करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर एरे नेम फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें 0 राइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लूप लगा रहे हैं 0 से लेकर 5 तक। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 to 5 तक वैरी करेगा। ठीक है, 6 एलिमेंट का। तो एड्रेस इसका हम प्रिंट करा रहे हैं, तो जे में देखिए एड्रेस है तो एड्रेस प्रिंट करेगा। एस्टिस जे लगाएंगे तो उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करेगा। जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या होगा, बेस एड्रेस से अगले सेल में जाएगा। अगेन लूप चलेगा तो अगली वैल्यू प्रिंट करेगा, अगला एड्रेस प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पॉइंटर का हेल्प करके भी हम प्रोग्राम की एरे की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है जे असाइनमेंट बाई एड्रेस नाम स्क्वायर ब्रैकेट में 0। देखिए लिखा है असाइन एड्रेस 65,512 टू जे। इसका अर्थ क्या है, जो एरे का एड्रेस है 65,512, जो भी हमारे एरे का एड्रेस है वह जे को असाइंड हो जाएगा, और जैसे हम जो उस ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 24 प्रिंट कर देगा। ठीक है बच्चों, +1 करेंगे तो अगली वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक, अब देखिए आगे तो टॉपिक चला रहे हैं पासिंग एन इंटायर एरे टू ए फंक्शन। इंटायर एरे, पूरा एरे को ही हम कैसे जो है फंक्शन में पास कर सकते हैं, जिस तरह से हम किसी फंक्शन में वैल्यू आर्गुमेंट को एज ए वैल्यू पास कर सकते हैं, उसी तरह से हम एरे को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। डिस्प्ले नम, बेस एड्रेस पास किया, कितने एलिमेंट्स है 6। डिस्प्ले में जो है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, पॉइंटर देखिए एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसको रिसीव करने के लिए हमें पॉइंटर चाहिए, तो उसको हम जो है पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर लेंगे। और देखिए एलिमेंट 6 है तो 6 पास कर दे रहे हैं तो n में स्टोर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लूप लगा करके मेन जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्ले, उसमें जो आई की वैल्यू ले रहे हैं, और आई की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक चलाएंगे, n से एक कम तक। 6 एलिमेंट आ रहा है तो 5 तक चलाएंगे। और एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करेंगे, एस्ट्रिस्क जे, वैल्यू एट जे कितना आया। जे जो है नम का जो है बेस एड्रेस रख रहा है, तो वैल्यू उस एड्रेस पे कितना होगा, 24 होगा। उसके बाद जे को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से हमारा क्या होगा, अगला एरे का सेल प्रिंट कर देगा वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखे हैं, हम टू फंक्शन कॉल आर सेम। देखिए फॉलोइंग फंक्शन दोनों सेम है। डिस्प्ले राउंड ब्रैकेट में एड्रेस नम 0, 6 सेमीकोलन कॉल करें, या डिस्प्ले नम 6, दोनों सेम स्टेटमेंट है। तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, जो हमें सुटेबल लगता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नम का अर्थ है, नम का अर्थ है एरे के केस में बेस एड्रेस। ठीक बच्चों। रियल थिंग देखिए क्या है, इफ यू हैव ग्रेस्प्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ एरे एलिमेंट इन मेमोरी and the arithmetic of pointers, here is some real food for thoughts. Once again consider the array. देखिए एरे जो हमारा 6 एलिमेंट का 2 2 4 2 6 6 एलिमेंट का है, उसको ऐसे मेमोरी में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है बच्चों। एरे में आपको ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे एक साथ होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकते। आगे देखिए, दिस इज हाउ वी वुड डिक्लेयर द एबव एरे इन सी। जो ऊपर एरे है उसको हम सी लैंग्वेज में ऐसे डिक्लेयर करेंगे, INT नम स्क्वायर ब्रैकेट असाइनमेंट बाय कर्ली ब्रेसेस में या ब्लॉक में 24 34 12 44 56 70। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा राइटर कह रहे हैं तो देख लेते हैं। वैसे समझ में तो आ गया होगा, लेकिन बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। वी आल्सो नो दैट मेंशनिंग द नेम ऑफ द एरे वी गेट्स इट्स बेस एड्रेस। हमने इसके पहले देखा कि एरे का जब नाम हम मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वह जो है एरे के बेस एड्रेस को रिफर करता है, बताता है। Thus by saying asterisk num we would be able to refer to the 0th element of the array। नम एस्टिस का नम का अर्थ है कि 0th एलिमेंट, नम एरे जो नम है उसका 0th एलिमेंट कितना है, दैट इज 24। वन कैन इजिली सी दैट नम एस्टिस नम एंड एस्टिस नम प्लस 0 बोथ रेफर टू 24। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एस्टिस नम लिखें या एस्टिस राउंड ब्रैकेट में नम प्लस 0 लिखें, दोनों सेम है। उसी तरह से एस्टिस नम प्लस 1 कैन रिफर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अब देखिए स्टार्टिंग एलिमेंट को 0th बोलेंगे तो सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। और यह है 34। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम जो है नम आई लिख रहे हैं, उसका अर्थ कंपाइलर क्या समझेगा, एस्ट्रिस नम प्लस आई रख। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सभी सेम है। हम एरे के एलिमेंट्स को जब हम प्रिंट करना चाहें तो देखिए हम 4 वेज से प्रिंट कर सकते हैं। नम स्क्वायर ब्रैकेट में आई, एस्ट्रिस्क राउंड ब्रैकेट में नम प्लस आई, एस्ट्रिस्क राउंड ब्रैकेट में आई प्लस नम, और लास्ट है आई स्क्वायर ब्रैकेट में नम। तो हम किसी एरे को इतने 4 वेज से जो है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक एरे का जो है लिया गया है सेम वही एरे डिक्लेयर किया गया, लूप चलाया गया, एड्रेस प्रिंट कराया गया, तो एड्रेस ऑपरेटर नम आई, वैल्यू प्रिंट कराया गया तो नम स्क्वायर ब्रैकेट में आई कर सकते हैं और एस्ट्रिस्क नम प्लस आई कर सकते हैं। तो हम
4 वेज से जो है किसी एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आउटपुट जो है सब में सेम आएगा, देखिए आपके सामने है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही जो है। आगे जो है 2 डायमेंशनल एरे स्टार्ट करेंगे तो उसको बच्चों दूसरे वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जिससे आपका प्रोग्रामिंग में मास्टरिंग हो जाए। थैंक यू, बाय।